जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एसएससी इंडिया क्लासेज में। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परसेंटेज पर लेकर आया हूँ। बेसिकली मैंने एक वीडियो बना दिया पिछले, यानी वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि परसेंटेज के टॉपिक पर बेसिक से मैंने समझाया है। हर टॉपिक आपको समझा दिया मैंने। अब आज से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज के टॉपिक पर। पूरे प्रश्न आपको जो एग्जामों में मिलेंगे वैसे टाइप के प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं 2 प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। उन 2 प्रश्नों में आपकी दिक्कतें कुछ भी नहीं आने दूंगा। हर प्रश्न को अच्छी तरीके से सोल्व करवाऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहना। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि ए की आय 20 से 20% अधिक है तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए, एक तरीका मैं मेथड बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक माध्यम से बताना। उस ट्रिक को समझ गए तो इस प्रश्नों को आप सोल्व आसानी से कर पाएंगे। देखिए, यानी सी पी आर आपका होता है, सी पी आर बताने जा रहा हूँ मैं। वो सी पी आर आपको याद रह गया तो आपको आसानी से इन प्रश्नों को आप अच्छे से लगा लोगे। देखिए, अगर वर्दी के लिए बोला तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ए अपॉन में बी। किसके लिए? वर्दी के लिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अगर कमी के लिए पूछा जाए तो आपको ए अपॉन में ए प्लस बी, कमी यानी नीचे घटता हुआ। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है सीपीआर में। अगर ये 2 पॉइंट आपको याद रह गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा लोगे। देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, यानी कमी पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए अपॉन में ए प्लस बी। ये तो आप लगा लिए, लेकिन आपको क्या करना है, 20% है, इसको पहले भिन्न में चेंज करना है। तो इसका मतलब होता है 1/5, जो मैंने पिछले वीडियो में पूरे बेसिकली से समझाया है। यानी परसेंटेज को उठा के बटे में 100 लगाना है, काटा पीटा करना है, 1/5 आ गया। अब आपको ये तो ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। बस इस फॉर्मूले में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए का मान कितना है, 1, और इनका 1 + 5 यानी 1/6। तो आपको प्रतिशत में कमी पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी ये तो 3 गया और ये 50 गया, तो 50/3 आपका आंसर आने वाला है। परसेंटेज आपका लग ही जाएगा, 100 लगती। अब इसको सोल्व कैसे करने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, 3 एकम 3, ठीक है, 2 गया, 3 छिके 18, और 2 बच गया, 2/3, ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। ये आपका आंसर आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 16 से 2/3। एक दूसरा मेथड और बता देता हूँ, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड मेथड किस तरीके से बताने जा रहा हूँ, ये भी समझना है आपको। देखिए किस तरीके से करना है। ए ले लिया मैंने और बी ले लिया, ठीक है। ए ले लिया मैंने, बी ले लिया। 20% को मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन में बदल लिया, यानी भिन्न में बदल दिया, 1/5। अब प्रश्न को पढ़िए। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो 20 से अधिक है ए की आय बी से, तो बी कितना है, 1 है, तो अधिक होगी तो कितना होगा, 6 होगा। अब आगे पूछा गया तो बताइए बी की आय ए से, यानी बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कमी है, यानी तो बताइए बी की आय ए से, बी की आय कितनी है, 1, किससे, ए से, ए कितना है, 6, कितने प्रतिशत कमी होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस तरीके से सोल्व कर पाएंगे। देखिए, तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये बटे से गुना 100, इसको सोल्व करेंगे, वही आपका 16 से 2/3% आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के आधार पर है, बस संख्या चेंज है और वही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, यदि ए की आय बी से 40% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम, यानी कम वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ए 1 प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला लगा देना है। अब आपको क्या करना है, 40% है, इसको भिन्न में चेंज करना है, तो 40 बटे में कितना हो गया, 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 बटे में कितना हो गया, 5, ठीक है। 2/5, ये तो ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, रख दीजिए। ए का मान कितना है, 2, और यहाँ पे 5 + 2,
ये 2+5 कर दो, वो तो मैंने बी का मान रख दिया, ए का मान किसी भी रख सकते हो, प्लस में है संख्या उधर उधर कर सकते हो। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2 में कितना 7, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/7 का भिन्न का परसेंटेज क्या था, 14 सही 2/7% होता है। तो यहाँ पर 2/7 पूछा है, तो 2/7 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, 14×28, और यहाँ से 2 दूनी 4/7, ये परसेंटेज आपका आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ऐसा ना करते हो आप तो 40% को फ्रैक्शन में बदलना है, और आपको क्या करना है, एक और बी रख लेना है, एक को बी कितनी से अधिक बता रहा है, और उस हिसाब से मैंने जो ऊपर बताया है उस हिसाब से भी आप कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी। किस तरीके से करना है देखिए, 40% का मतलब क्या हो गया, 2/5। तो ए मैंने लिया, यहाँ पर बी मैंने लिया, यानी अब पूछा यदि ए की आय, जो ए की आय है वो बी से 40% अधिक है, ए की आय है जो बी से, बी कितना है 5 है, तो अधिक है तो कितनी होगी 7। ए की आय 20 से बता रहा है तो 20 से अधिक हो गई 7। तो बताइए बी की आय, जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको देखिए। तो बताइए बी की आय, यानी बी की आय ए से, किस से, बी की आय कितनी है 5, तो किस से पूछ रहा है वो, किस से पूछ रहा है, ए से। ए कितना है 7, कितना प्रतिशत कम होगी, यानी कितना प्रतिशत कम होगी, तो कितना प्रतिशत कम होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से नहीं होगा। देखिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए बी की आय, ये बी की आय है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, 2, किस से, ए से, गुना में 100। तो इसको आप सोल्व करोगे तो वही उत्तर आपका जो यहाँ आया वही आएगा। प्रश्न को देखिए, तो बताइए बी की आय, यानी जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, 2%। तो 2 मैंने लिख दिया, किस से पूछ रहा है, ए से, ए का मान कितना है 7, तो 7 रखा मैंने गुना में 100, परसेंटेज में पूछा है प्रश्न तो परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इन प्रश्नों को लगाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको क्या करना है, CPR याद रखना है, CPR जो बढ़ता हुआ क्रम हो उसको ए अपॉन में बी, घटता हुआ क्रम हो तो A/A+B, ये 2 रखना है। आपको अधिक पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कमी पूछी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और वैसे कि वैसे इनको जो परसेंटेज में दे रहे हैं इनको भिन्न में चेंज करके बस आपको आंसर निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इतना ही, जय हिंद जय भारत।